कहा जाता है कि वी आर वॉट वी ईट। हमारे व्यक्तित्व की प्रगति हमारे भोजन पर निर्भर करती है, पर क्या ऐसा भी संभव है कि आर स्पिरिचुअल डायनामिक्स आर डिपेंडेंट ऑन वेयर वी ईट? There is a directly proportional relationship between our spirituality and what we eat, with whom we eat and where we eat. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष भुतड़ा है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैं आपको आज अपने स्वयं का उदाहरण देते हुए मुझ जैसे कई व्यक्तियों की दुविधा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बचपन से आज तक किसी के घर पर भोजन करने जाना हमेशा मुझे संकोच सा लगता है। कैसे उनके घर पे जाऊं, कैसे भोजन करूं, कैसे पानी पीऊं, गृह प्रवेश, फंक्शंस, पार्टीज जैसा कस्टमरी होता है कि होस्ट हमें अपने अलग अलग रूम्स में ले जाता है, हमें अपना घर बताता है। आई वुड ऑलवेज रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू सिटिंग इन द कॉमन एरिया। बस बैठक में बैठे रहूं, गेस्ट एरिया में बैठे रहूं, कन्फाइंड सिकुड़ के अपने से एरिया में। होस्ट को मुझे देख के थोड़ा संकोच, मुझे थोड़ा अनीज, जस्ट एक वातावरण हल्का सा अनीज जैसा। Then I would wonder कि ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत बड़ा विशाल सा पैलेस जैसा घर हो तो आई एम डिफरेंट, एंड छोटा सा घर हो तो आई एम डिफरेंट। आई वुड बी एट माई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स प्लेसेस एंड आई स्टिल बी कंप्लीटली एट अनीज, एंड समटाइम्स कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के पास हूँ मैं, फिर भी आई एम कंप्लीटली एट ईज एंड आई कुड स्पेंड आवर्स टुगेदर एट देयर होम, ईट डिलीशियस फूड इन व्हाटएवर वे इट सर्व टू मी। सो ये ऐसा अलग सा क्यों मेरे साथ? And it's very different only with me. मेरे parents, मेरे siblings, my wife, complete extrovert people that love to be at people's homes, give them company, mingle with them. But I was always different, and I wondered why. Over the years, perhaps I've solved this puzzle. Let me quickly summarize the superficial excuses why many people like me don't eat at random homes and parties. एक तो चीज़ हो गई वेज नॉन वेज, एग एगलेस, एलर्जी हेडेक्स। दूसरी आपकी हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। देन यू हैव मूड, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द कुक वाइल दे आर प्रिपेयरिंग द फूड एंड सर्विंग इट टू अस। देन ऑफ कोर्स वो खाने से हम अपने स्वयं का मूड और एटीट्यूड आफ्टर ईटिंग द फूड बदल जाता है। देन जब कोई पार्टी कॉमन एरिया में आप हो एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल लुकिंग एट एंड स्टेरिंग एट द फूड विच इज बीइंग सर्व्ड टू यू, एंड देन देयर फीलिंग्स एंड एनर्जीज गेटिंग अटैच्ड टू दैट फूड, khichdi of the spiritual energy, basically you could say, of that food you are consuming. Now let me tell you the actual reason people like me perhaps find it difficult at random homes and parties, because we are puristic in nature with our spiritual requirements. Puristic का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ व्यक्ति विशेष है, it's just a way of describing our spiritual needs. Let me explain this in terms of the spiritual philosophy of yoga. हमारा स्थूल शरीर जो हमारा physical body है, it connects to our आत्मा by our मन, बुद्धि, अहंकार, ego, which forms our सूक्ष्म शरीर जो spiritual body है. The physical body's energy requirements are fulfilled by eating food, which in turn fulfills the energy requirements of our spiritual self. So the food which we eat not only provides us calorific value or energy, but it helps with our spiritual energy markers or needs. So इसीलिए जब हम फूड को कुक करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, डिपेंडिंग ऑन द कुकिंग स्टाइल, are either enhanced or destroyed depending on the mood of the cook while they are cooking, the source of the food from where it is procured, the thoughts of the people watching the cooked food. ये सब हमारे spiritual markers को change और alter करता है। इसके ग्रहण करने से हमारे खुद के एनर्जी पैटर्न्स बदलने की संभावना हो जाती है। जरा सोचिए, अगर हम अपने रोजाना जिंदगी में प्रतिदिन कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करें तो हमारी इस ब्रेन को जो एग्जॉशन होगा इस नई चीज को समझकर अपने लाइफस्टाइल में उतारने के लिए। सिमिलरली अगर हम अपनी एवरीडे फूड को बदलते रहें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आवर डाइजेस्टिव सिस्टम रिक्वायर्स टू अब्सॉर्ब दिस न्यू फूड एनर्जी इज सो मच मोर। अगर हम अपने स्थूल शरीर से जब ये डाइजेस्टेड फूड की एनर्जी हम अपने सूक्ष्म शरीर को जब ट्रांसफर होती है थ्रू द एनर्जी मार्कर्स, वेयर लोगों के इमोशंस, जो कुक हर बार दिन बदल रहा है, नया कुक नई मूड के साथ अगर वो आपको खाना बना के परोस रहा है, अगर लोगों की कंटिन्यूसली दृष्टि आपके फूड पे पड़ रही है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी मार्कर्स इनसाइड दैट फूड which you are consuming, which are getting transferred to the Sukshma Sharir, and then for you to separate these energy markers and extract what is required is wasting so much time and effort for the Sukshma Sharir. तो थोड़े लोगों के लिए जिनके सूक्ष्म शरीर are not attuned for all these mixed markers, it is exhausting them. But for others like
संत गुरु महात्मा हैं जो किसी के घर पे जाते हैं, उनसे प्रवचन देके भोजन भी प्राप्त करते हैं. They are universal in their सूक्ष्म शरीर, where they are accepting everybody, the views and the energy markers from everyone. तो उनके लिए ये शायद spiritually digest करना easy होगा. But for people like me who are puristic in nature, हमारे सूक्ष्म शरीर को ये information from multiple different emotions attached to that food थोड़ा सा मुश्किल होगा. Give me an example. अगर if we are traveling in a car which is light in weight, then it requires less fuel source and less time to reach the destination. But अगर हम वही कार में या व्हीकल में ज्यादा वेट डाल दें या ज्यादा लोगों को बिठा दें, तो it of course will require more energy from the petrol and more time to reach our destination. But then अगर हम गुरु और संत लोगों का अगर हम एग्जांपल ले, तो they are like buses. They are विशाल in their सूक्ष्म शरीर, जो अपने साथ लोगों को भी उस बस में बिठाकर उनका भी कल्याण करते हुए डेस्टिनेशन पे इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूल पे पहुंचते हैं. अनदर एग्जांपल इज से सम पीपल हैव ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं. बट देन देयर आर अदर्स लाइक हु हैव AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, जो रेस्ट्रिक्टेड लोगों से ही ब्लड ले सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि O blood group या AB blood group is one is better than the other. Both are similar in certain ways and both have their own requirements. तो हम एक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एंड ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एक one is better than the other. Just the spiritual needs and requirements are different, and that implies to the sukshma energy which is coming from our food for our सूक्ष्म शरीर as well. जब मैं आपको कहता हूं कि अपने भोजन का सूक्ष्म एनर्जी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द एनर्जी मार्कर्स ऑफ आवर सूक्ष्म शरीर, और जब हम पार्टीज में जाते हैं, किसी के पास भोजन करने जाते हैं, तो उनके मूड, उनके विजन से, उनके इमोशन से हमारे भोजन का सूक्ष्म शरीर में जो इफेक्ट होता है, तो आप कहेंगे कि ये इफेक्ट फिर अपने घर में क्यों नहीं होता है? अगर हम जब भोजन अपने घर में करते हैं तो ये इफेक्ट हमें अपने घर में क्यों नहीं हो रहा है? दैट्स बिकॉज हमारे फैमिली मेंबर्स आर बाउंड टू अस बाय आवर कलेक्टिव प्रारब्ध्स. जो हमारे स्पिरिचुअल ट्रेड्स है, जो हमारे मार्कर्स है, स्पिरिचुअल मार्कर्स आर सिमिलर. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, हमारे बच्चे, वी आर सिमिलर इन आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. वी मे नॉट बी द सेम, बट वी हैव ए कॉमन जर्नी in our spiritualism. So even if you say we are not the same and we are dissimilar, the amount of time we spend with each other, it is sort of contributing automatically in the adjustment for these differences. So our Sukshma Sharir slowly learns to differentiate the different markers with the shared living which we are having. Regardless, आप देखेंगे कि आपको आपके से फॉर एग्जाम्पल आपके मदर से गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाना पसंद करेंगे आप, और आपकी दादी से कुछ खिचड़ी बनी हुई पसंद करोगे. You may like to sit with certain member of your family while having food, and you may want certain person in your family to cook the food for you and discuss at the table. So these spiritual markers are related to the spiritual personalities within our own home as well. This video is getting long, but there are a lot of other topics like नमक का ऋण उतारना, eating out at restaurants, मंदिर में प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद नहीं ग्रहण करने पे the concept of पाप लग जाना, etc., which I have also covered in my written blog, and they are available on my website and social media platforms. So if you are interested in these topics, please do go and read that written blog as well. Finally, I would like to say that जब हम सब अलग अलग हैं, हमारे व्यक्तित्व अलग अलग है, हमारे विचार अलग अलग है, हमारे सूक्ष्म शरीर अलग अलग है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर के रिक्वायरमेंट्स और एनर्जी मार्कर्स कमिंग फ्रॉम द फूड विच ईट आर ऑल्सो स्लाइटली डिफरेंट. We all have a slightly different antenna. हमारी attunement थोड़ी सी अलग है, हमारे frequencies अलग अलग है. इसीलिए certain people like me, we take the top down approach to our spirituality, where हम अपने सूक्ष्म शरीर को अपनी आत्मा से जोड़कर परमात्मा में जोड़ते हैं. Through the Paramatma, we connect to the spiritual सूक्ष्म energy of Prakriti and everyone. And there are others like gurus and extrovert people who like to take the bottom up approach to spirituality, where they connect with the Sukshma Sharir spirituality of everyone, and through that, through the Sukshma Sharir spirituality of the Paramatma. So next time, if you have people like me at your home acting slightly strange,
So please don't assume that we are acting pricey or moody. It is just that our spiritual antennas are slightly attuned to a different frequency for our food energy. Jai Shri Annapurna Devi.